हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मोड। माय नेम इज़ रविशा कुशवाहा और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये रीड साइंस की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही बेसिक्स का वीडियो है। उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ और इस वीडियो में काम आएंगी, वो उस वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। तो अब हम आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेनली दो वर्ड्स जो हैं, टू वर्ड्स का है। एक है माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा टाइनी और बहुत ही ज़्यादा छोटा, यानी सूक्ष्म जो होता है उसे कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें, वायरस, फंजाई, सब के सब ये। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस वीडियो में हम मेनली 6 जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। पहले हम वायरस देखते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजन सिक्रीशन, वेनम, इसका मतलब है। इसकी डिस्कवरी करी थी दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में, और वो टबैको मोज़ैक डिजीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे थे, और टबैको मोज़ैक वायरस जो है वो डिस्कवर करा। जो स्टडी होती है वायरस की, यानी कि अगर कोई पढ़ता है तो उस स्टडी को कहते हैं वीरोलॉजी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके। पहला ये सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इसे देखने के लिए, इतना छोटा है। और नॉन सेलुलर है। लास्ट वीडियो में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, जो सेल्स के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम मेनली 2 टाइप्स में करते हैं, और एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये क्या होता है? वायरस दोनों में से ही किसी के बारे में नहीं आता, नहीं यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर। ये है नॉन सेलुलर या ए सेलुलर कह सकते हैं। फिर क्या है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के, क्योंकि ये लिविंग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और नॉन लिविंग के भी करते हैं। लिविंग के देखें तो ये क्या होता है, जब किसी होस्ट बॉडी में जाते हैं, होस्ट मतलब जिसके अंदर जाके ये जिसका न्यूट्रिशन लेंगे। तो होस्ट बॉडी जैसे कि प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमन बींग हो सकते हैं। तो जब उनकी बॉडी में जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रेप्लिकेट करता है, और रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करता है। पर जब आउटसाइड होता है होस्ट बॉडी की, तो ये क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है और नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो इसको दोनों में ही नहीं रखा है, इसको एक सेपरेटली कनेक्टिंग लिंक के टाइप में अलग से रखा गया है। तो इसके लिए क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। तो कैसा है, इसको ज़रूरत ही है, मतलब ये बाहर और किसी तरह से नहीं रह सकता, तो ये ऑब्लिगेटेड है, ये पैरासिटिक होगा। और ये इंट्रासेलुलर है क्योंकि ये सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, तो ये इंट्रासेलुलर है। और पैरासाइट यानी कि जो दूसरे के न्यूट्रिशन में, दूसरे की बॉडी में रह के उसी के न्यूट्रिशन पे अगर फीड करता है तो उसे कहते हैं हम पैरासाइट। तो ये पैरासाइट होता है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसके एग्जाम्पल देखें तो है टबैको मोज़ैक वायरस और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और कोरोना वायरस भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इसके ना, ये वायरस जो होता है वो मेनली 2 कंपोनेंट का बना होता है। एक होता है इसका इंटरनल सेंट्रल कोर जो होता है, जो कि इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। और प्रोटीन कोड होता है जो कि होता है कैस्पिड। ठीक है, कैस्पिड जो होता है वो कैप्सुमेर से मिलके बना होता है। तो ये 2 हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये पहले बैक्टीरियाज में रखा गया था, बैक्टीरिया के संग रखा गया था, पर बाद में देखा तो
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया जैसे नहीं थे तो उसको बैक्टीरिया से हटा के अलग क्लास में रखा गया है। ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड होता है, एक कोशिकीय होता है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें सेल वॉल जो होती है, जो कि हम बैक्टीरियाज में भी देखेंगे, बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल क्या है, सेल वॉल होती है, जो कि इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, लैक ऑफ सेल वॉल है, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इसकी वजह से जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, जब ये हमें इन्फेक्ट करता है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जो हैं वो इसके ऊपर वर्क नहीं करती हैं। नेक्स्ट इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये इसका कोई शेप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ही शेप का, ये शेप शिफ्ट कर सकता है, अलग अलग शेप में आ सकता है, तो इसलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका एक और नाम है PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये याद रखना। इससे होने वाली डिजीज़ के नाम है लिटिल लीफ ब्रिंजल एंड सिसमे फाइलोडी। ये हुआ माइकोप्लाज्मा के बारे में। एक और चीज़, हाँ, तो नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है आपने सुना होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा या बैक्टीरिया, तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर रहा है, जीवाणु। तो इसके बारे में देखें तो ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी ये भी कैसा होता है, सिंगल सेल्ड है और प्रोकैरियोट है। अब अगर न्यूक्लियस के डेवलपमेंट जो होता है उसके बेसिस पे सेल्स को अगर बांटते हैं तो बेसिकली एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। यूकैरियोटिक जो होता है उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये यूकैरियोटिक जो है ये यू इस तरह से और यूकैरियोटिक सेम ही है। यूकैरियोटिक जो होता है उसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये किस तरह का, ये पुराने इसका प्रिमिटिव टाइप का, नॉट डेवलप्ड कह सकते हैं न्यूक्लियस है इसका। इसका डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इसकी स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हीटरोट्रॉपिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खुद फूड जो है वो खुद बना लेते हैं, ऑटो यानी खुद, और ट्रॉपिक मतलब बना लेते हैं। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक, यानी कि या तो ये लाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर ये केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद नहीं बना पाते, प्लांट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। और होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। तो इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। और एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तब, या नेक्स्ट वीडियो में जब हम बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्रोमैटोफोर। और इसका रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल भी हो सकता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी होता है। एग्जाम्पल है इकोलाई का नाम आपने सुना होगा, और लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड बनाने में काम आता है। शेप्स के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को अगर डिवाइड करें तो 4 टाइप्स हैं। पहला है कोकाई, कोकाई मतलब स्फेरिकल होते हैं। बैसिलस यानी कि रॉड शेप्ड। स्पिरुला यानी स्पाइरल होते हैं। और विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप। तो ये 4 टाइप्स है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई यानी कवक। आप मशरूम खाते हैं तो मशरूम क्या है, एक तरह का फंजाई है। आप यीस्ट यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में तो वो क्या है, एक तरह का फंजाई है। इसको और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोल्ड्स। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। तो इसकी वजह से कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा। अगर इसके हम देखें तो ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका सेप्रोफिटिक भी हो सकता है या फिर पैरासिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उस पर फीड करता है।
और पैरासिटिक क्या होगा कि ये किसी और पे परपोषी है, यानी किसी और पे, पर पे मतलब दूसरे से पोषण ले रहा है, यानी कि दूसरे पे डिपेंड है इसके ऊपर। एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रामिनिस रिटिकी। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस में जो पक्सीनिया है वो क्या है, एक तरह का फंजाई है, और ये ग्रामिनिस रिटिकी यानी कि वीट पे रहता है। नेक्स्ट है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, या ये जो है ये माइलेट का डिजीज़ है। किसका? माइलेट का है। अगर ये इसका देखें हम कि कैसे कैसे रहता है, तो देखें तो एक मिनट, हाँ, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है। एक तो ये सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी रहता है, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। इसमें क्या होता है, एल्गी जो होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, तो वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई होता है ये सॉइल में रहता है, तो ये न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करता है। हायर प्लांट्स में के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, उसे कहते हैं माइकोराइजा। एल्गी के संग करेगा तो लाइकेन, यानी कि लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये याद रखना। एग्जाम्पल है पक्सीनिया, जो कि पक्सीनिया ग्रामिनिस रिटिकी इसकी बीमारी का नाम है, जो कि प्लांट्स में होता है, और अस्ट्रेलेगो यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना ही होगा आपने, जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, और अपने क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा जो ब्रेड होती है वो उसमें भी काम आता है। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन और एस्परगिलस। पेनिसिलिन जो है ये, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम हार्मफुल और बेनिफिशियल पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटो मतलब पुराना और जोआ मतलब एनिमल, तो ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल इनको मानते हैं, और ये पुराने ज़माने के हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो इस वजह से ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी ये प्रेडेटर और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। प्रेडेटर के बारे में बात करें तो हम देखते हैं जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर ले लें, लायन ले लें, ये किसको खाते हैं, डियर को खाते हैं, हिरन को खाते हैं। तो इसमें जो लायन टाइगर है ये क्या हुआ, प्रेडेटर हुआ, और जिनको एक खा रहे हैं डियर, वो क्या होता है, प्रे। तो ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको खाएंगे। वैसे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको, उन पे प्रेडेशन करते हैं, और पैरासिटिक होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल है पैरामीशन और अमीबा। नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत दिन तक, उस पर हरी हरी काई लग जाती है, तो जो काई है वो क्या है, एल्गी है, ठीक है, शैवाल है। ये कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, और ये दोनों फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव जो है, हम जब रिप्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे तब स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, उसमें अच्छे देखिएगा। इसका न्यूट्रिशन का मोड देखें तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है, क्योंकि ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे, तो इनमें क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है। इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कॉरेरा, क्लोरेला, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि ये कहाँ काम आती है। नेक्स्ट है इसकी सेकंड पार्ट जो है, जिसके अंदर बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो है। उसमें हम बहुत सारे कि ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें किस तरह से बेनिफिट करते हैं, किस तरह से हमें हार्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट या किसी भी एजुकेशन एग्ज़ाम आपको लगता है कि उनके काम आ सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट है जिसका 6th 7th 8th का है, जिसके पास यही सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, देख लें, तो आप उन्हें इसके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पहले से पता लग जाए। थैंक यू।